नमस्कार। आनंद सूत्र में आज हम निसर्ग दत्त महाराज के साथ एक गहरी, बेहद सरल लेकिन जीवन बदल देने वाली यात्रा पर चलेंगे। निसर्ग दत्त महाराज के साथ बातचीत। इस संसार की असलियत क्या है? ये दुनिया सच में असली है या सिर्फ दिखाई देती है? क्या जो हम देख रहे हैं वो पूरा सत्य है या फिर एक सपने की तरह है? ऐसे सवाल बहुत समय से लोग पूछते आए हैं। तो आज हम निसर्ग दत्त महाराज की बातों से इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। महाराज बहुत ही सीधी और साफ भाषा में समझाते हैं कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस और परम सत्य क्या है। एक व्यक्ति ने महाराज जी से पूछा कि महाराज, कई बड़े बुद्धिमान लोग कहते हैं कि दुनिया झूठी नहीं है, बस बदलती रहती है। उनका कहना है कि जीवों का एक विकास का क्रम है, यानी कि स्टेजेस है। साधारण प्राणी से लेकर जटिल से जटिल प्राणी तक एक विकास का क्रम है और हर स्तर पर चेतना बढ़ती जाती है। उनके अनुसार कोई अंत नहीं है, सिर्फ एक नियम है, एक रूल है। फॉर्म्स यानी कि रूप इसलिए बनते हैं ताकि चेतना की शक्ति और बढ़ सके। वैसे इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे यहाँ पर महाराज जी कहते हैं कि शायद ये सच हो और शायद नहीं, लेकिन अगर सच भी है तो ये सब मन की समझ है। असल में पूरा यूनिवर्स यानी कि पूरा ब्रह्मांड चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस के भीतर ही है। मैं खुद को उससे भी आगे परम आकाश में महसूस करता हूं। साधारण भाषा में कहे तो जैसे सपना आपके मन में दिखाई देता है, वैसे ही ये संसार चेतना में दिखाई देता है। शुद्ध अस्तित्व यानी हमारा असली रूप ही चेतना यानी कॉन्शियसनेस को जन्म देता है और चेतना के भीतर ही संसार आता है और चला जाता है। जो भी है सब मेरे भीतर है। सबका सोर्स यानी आधार वही मैं हूं की स्थिति है। यहां तक कि कुछ नहीं है, ये सोच भी मेरे बिना संभव नहीं। अगला सवाल, तो क्या आप दुनिया को झूठा मानते हैं? महाराज जी कहते हैं, मैं दुनिया को झूठा नहीं कहता। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि दुनिया चेतना के भीतर एक अनुभव है। जो चीज शुरू होती है और खत्म होती है वो टिकाऊ नहीं होती। जैसे साबुन का बबल थोड़ी देर रहता है फिर फूट जाता है, ठीक वैसे ही दुनिया भी समय में बंधी हुई है, इसलिए स्थायी यानी परमानेंट नहीं है। अब अगला सवाल, लेकिन आप भी तो दुनिया को देखते हैं, आप बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह व्यवहार करते हैं। महाराज जी कहते हैं, आपको ऐसा लगता है जो आपकी चेतना को भर देता है वो मेरी चेतना में एक छोटा सा हिस्सा है। आप दुनिया को मेमोरी यानी कि याद के आधार पर लगातार एक जैसा मानते हैं, लेकिन मैं याद पर नहीं जीता। मैं दुनिया को सिर्फ एक क्षणिक अनुभव की तरह देखता हूं। उदाहरण के लिए जैसे बादल बस थोड़ी देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं, बस वैसे ही मेरे लिए ये दुनिया है। सवाल, क्या दुनिया आपकी चेतना में है? महाराज जी कहते हैं, हां, मैं, मेरा, यहां तक कि मैं हूं का भाव भी चेतना में ही आता है। सवाल, क्या परम अवस्था बेहोशी जैसी है? महाराज जी कहते हैं, नहीं, बेहोशी का विचार भी चेतना में ही उठता है। परम अवस्था तो इससे परे है। सवाल, आप कैसे जानते हैं कि आप सर्वोच्च अवस्था में हैं? महाराज जी कहते हैं, क्योंकि मैं उसी में हूं। वो मेरी नेचुरल स्टेट यानी सहज अवस्था है। सवाल, क्या आप उस अवस्था के बारे में थोड़ा खुलकर बताएंगे? महाराज जी कहते हैं, इस अवस्था को शब्दों में ठीक से नहीं बताया जा सकता। बस इतना कह सकता हूं कि ये अवस्था किसी कारण पर निर्भर नहीं है, बिल्कुल आजाद है। इसमें कोई टूट फूट या बंटवारा नहीं होता। ये हमेशा मजबूत और स्थिर रहती है और इसमें कोई शक या संशय भी नहीं होता। इसे पाने के लिए किसी मेहनत की जरूरत नहीं होती। इस अवस्था को सकारात्मक शब्दों यानी कि पॉजिटिव वर्ड्स में भी डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, क्योंकि पॉजिटिव शब्द यादों से आते हैं और यादें
चेतना से जुड़ी हैं, लेकिन मेरी ये अवस्था सच्ची है, अनुभव की जा सकती है। सवाल, क्या आप समय से बाहर किसी एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त चीज में खो गए हैं? महाराज जी कहते हैं, नहीं, अमूर्तता मन का विचार है। नींद या बेहोशी में गायब हो जाता है, जब वापस आता है तो समय में ही आता है। लेकिन मैं अपनी असली अवस्था में समय से परे रहता हूं, सिर्फ अभी, एटर्नल प्रेजेंट में। भूत और भविष्य तो मन की कल्पनाएं हैं, मैं तो हमेशा इस क्षण में हूं। सवाल, दुनिया भी तो अभी में है यानी वर्तमान में। तो महाराज जी कहते हैं, किस दुनिया की बात कर रहे हो? सवाल, हमारे चारों ओर की दुनिया जो अभी दिखाई दे रही है। यहां पर महाराज जी कहते हैं, वो आपकी दुनिया है। आप ये नहीं जान सकते कि मेरी दुनिया कैसी है। ये बातचीत भी आपकी दुनिया में दिख रही है। आप अपनी दुनिया अपने मन के हिसाब से देखते हैं, कभी डर, कभी उलझन, कभी सुख, कभी दुख। आपकी दुनिया बदलती रहती है, लेकिन मेरी दुनिया में मैं पूरी तरह घर जैसा महसूस करता हूं, क्योंकि मेरी दुनिया मैं खुद हूं। सवाल, अगर आप ही दुनिया है तो आप उससे अलग होकर उसे कैसे देख रहे हैं? महाराज जी कहते हैं, दुनिया और चेतना साथ साथ जन्म लेते हैं और खत्म होते हैं। वे अलग नहीं हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। सवाल, जब मैं सोता हूं तो मैं गायब हो जाता हूं, लेकिन दुनिया तो बनी रहती है, ऐसा मुझे लगता है। महाराज जी कहते हैं, आपको कैसे पता? सवाल, जब मैं जागता हूं तो मेरी मेमोरी मुझे बताती है। महाराज जी कहते हैं, मेमोरी यानी कि याद मन की चीज है। मन नींद में भी काम करता रहता है। सवाल, पर नींद में मन थोड़ा शांत तो हो जाता है। महाराज जी कहते हैं, लेकिन दुनिया की तस्वीर दिमाग में हमेशा टिकी रहती है। जब तक मन है, आपकी दुनिया है। आपकी दुनिया आपकी अपनी क्रिएशन है, अस्थायी, बदलती हुई और यादों पर टिकी हुई। सवाल, क्या आपकी दुनिया भी ऐसी ही है? महाराज जी कहते हैं, नहीं, मेरी दुनिया वास्तविक है, कल्पना पर नहीं बनी। आपकी दुनिया प्राइवेट है और कोई भी उसमें पूरी तरह घुस नहीं सकता। आप अपनी दुनिया में अकेले हैं। मेरी दुनिया तो सबके लिए खुली है। उसमें एकता, प्रेम और समझ है। मेरी दुनिया में मैं और सभी अलग नहीं, बल्कि एक ही है। सवाल, क्या आपकी दुनिया भी चीजों और लोगों से भरी है? महाराज जी कहते हैं, नहीं, मेरी दुनिया मेरे खुद के स्वरूप से भरी है। सवाल, क्या आप देखते सुनते हैं जैसे हम सब महसूस करते हैं? महाराज जी कहते हैं, हां, लेकिन मेरे लिए ये नेचुरल प्रक्रिया है। जैसे शरीर में पाचन अपने आप होता है, मेरे शरीर में भी ये एक्शंस अपने आप होते हैं। इसमें मेरी कोई दखल अंदाजी नहीं है, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी इन्वॉल्वमेंट। जैसे कि आप अपने बालों को बढ़ाने की चिंता नहीं करते, वैसे ही मैं बोलने या करने की चिंता नहीं करता। सब स्वाभाविक रूप से होता है, अपने आप। मेरी दुनिया में कुछ भी गलत नहीं होता। तो अंत में ये बातचीत हमें दिखाती है कि हमारी निजी बदलती हुई दुनिया और महाराज की सच्ची स्थिर दुनिया दोनों कितनी अलग हैं। महाराज हमें जागरूक करते हैं कि हम जिस दुनिया को इतना रियल मानते हैं, वो बस चेतना में, हमारी कॉन्शियसनेस में उठता हुआ एक अनुभव है। ये शब्द हमें भीतर की उस जगह तक ले जाते हैं जहां पर डर, भ्रम और टूटन नहीं होती, जहां पर सिर्फ सत्य है। अगर हम इन सभी बातों पर विचार करें तो शायद एक दिन हम भी वही घर, वही स्थिर असीम सत्य पा सकते हैं जिसमें महाराज सहज रूप से जीते हैं। अगर इस बातचीत ने आपके अंदर थोड़ी सी भी शांति या समझ जगाई हो तो इसे अपने दिल में संभाल कर रखें। हम जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई रोशनी, एक नई समझ और एक नई यात्रा के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि इस यात्रा में और भी लोग जुड़े तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें और हमारी इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपना प्यार, सपोर्ट और सजेशंस हमेशा शेयर करते रहें। तब तक के लिए मैं कहूंगी धन्यवाद। शांत रहिए,
जागरूक रहिए और अपने भीतर बसे अनंत को महसूस करते रहिए, क्योंकि यही तो है परम आनंद का सूत्र।